Subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 13th May of 2020 and it's a Wednesday. So let's start the analysis of the newspaper. The first news is PM announces 20 lakh crore economic stimulus package. जैसे आपने कल सुना ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कल अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया है कि क्या कहते हैं उन्होंने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ का। और ये लगभग इस न्यूज़ में लिखा भी है कि इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज फॉर 20 लाख करोड़ एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ GDP। ये 20 लाख करोड़ है वो क्या कहते हैं पूरा 10% ऑफ GDP है, जो 10%। और इससे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो लगभग 1.5 लाख रुपए जो दिए थे वो भी इसी 20 लाख में ही जोड़ेंगे, वो अलग से नहीं है, वो इसी में है। इसमें ये भी लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट रेजिलेंट इंडिया बनाना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है इंडिया को। इनकॉर्पोरेटिंग अ स्लीव ऑफ मेजर्स फ्रॉम द RBI एंड द पे आउट्स अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और ये पैसे वही की स्लीव मेजर्स की RBI और वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से आएंगे। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि हमने बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि कहते हैं वी हैव बीन हियरिंग फॉर मैनी ईयर्स दैट द 21st सेंचुरी विल बी इंडिया सेंचुरी, कि कहते हैं जो 21st सेंचुरी है वो इंडिया की सेंचुरी होगी। तो वही इसीलिए उसको बनाने के लिए हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। सेल्फ लिखा है दिस कैन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट कैन हैपन व्हेन वी आर सेल्फ रिलायंट। ये तभी हो पाएगा तभी इंडिया की सेंचुरी बन पाएगी 21st सेंचुरी जब हम सेल्फ रिलायंट बन पाएंगे। इन्होंने ये भी बताया कि कहते हैं हम लोग अब पर वीक 2 लाख PPE किट और 2 लाख N95 मास्क एवरी डे बना रहे हैं। लगभग कई हफ्तों से हम लोग इतने बना रहे हैं, 2 लाख PPE और 2 लाख N95 मास्क एवरी डे। ये काफ़ी अच्छा रेंज है। उन्होंने ये भी कहा कि वासुदेव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। सेल्फ रिलायंस इज दिस सेंस नाइदर एक्सक्लूशनरी और नॉर आइसोलेटेड। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल अलग हो जाए, कि किसी देश से कोई सहायता ना करें किसी को या किसी की सहायता ना लें, ये मतलब नहीं है। इससे पहले इंडिया ने इस पैंडेमिक से पहले भी कई अच्छे काम किए देश के लिए, जैसे Y2K रेडिकल इन 1999 और आर कैंपेन अगेंस्ट ओपन डिफे। Y2K रेडिकल वो जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था तब जो कंप्यूटर शुरू में 1999 में जब था तो वो 2 डिजिट वाला जो था प्रॉब्लम उसको भी इंडिया के लोग ने ही सॉल्व किया था। और जैसे ओपन डिफेशन, जैसे टॉयलेट जो था बाहर लोग जाते थे उसको कंट्रोल किया इंडिया के लोगों ने। ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो तो बहुत अच्छा था, क्या कहते हैं जो आज देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब पोलियो के मरीज़ बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं इंडिया में। तो वही ये ऐसे कई सॉल्यूशन क्या कहते हैं इंडिया ने दिए हैं। तो इसीलिए कहा है सेल्फ रिलायंट इंडिया कुड बी बेस्ड ऑन द 5 इकोनॉमिक पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी। 5 पिलर्स में इकोनॉमी क्या कहते हैं निर्भर करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, टेक्नोलॉजिकली ड्राइवन सिस्टम्स एंड टू स्ट्रेंथन डिमांड एंड सप्लाई चेन्स विद द सप्लाई चेन्स बीइंग बेस्ड ऑन लोकल सोर्स, कि इन सब फैक्टर्स में डिपेंड करेगी। अब देखते हैं दूसरी न्यूज़। आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी फॉर रिटर्निंग NRIs एंड माइग्रेंट्स। आरोग्य सेतु ऐप वो मैंडेटरी कर दिया गया है जो NRI बाहर से आ रहे हैं और माइग्रेंट्स जो इधर से दूसरे स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं। आप तो जानती होंगे कि केस 70,000 के ऊपर हो चुके हैं और लगभग 2200 लोग मर चुके हैं। और क्या कहते हैं यहाँ का इंडिया का रिकवरी रेट है 31.74% और यहाँ का फर्टिलिटी मरने वालों की रेट है 3.2% अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री। अब देखते हैं ये आरोग्य सेतु के बारे में, इससे पहले भी देख चुके लेकिन थोड़ा आरोग्य सेतु के बारे में देखते हैं। प्राइवेसी कंसर्न ओवर आरोग्य सेतु ऐप ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो याद करने लायक है कि किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि ये रिस्क ऑफ गेटिंग इफेक्टेड बाय, ये बताता है कि कितना रिस्क है और क्या कहते हैं ये स्मार्टफोन में इंस्टॉल होने के बाद ये बता सकते हैं कि आपके किस एरिया तक क्या कहते हैं कितने एरिया के अंदर कोई केस है कि नहीं है, कौन सही हो चुका है वो बताता है। और इसमें की इशू है कि इसमें जो डाटा कलेक्टेड है वो कहाँ स्टोर है और कैसे रखा गया है। नो स्पेसिफिकेशन ऑन द इशू ऑफ हाउ द गवर्नमेंट विल यूज़ द डाटा, और ये भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि गवर्नमेंट कैसे यूज़ करेगा उस डाटा को। ऑन द डाटा रिटेंशन पार्ट द एप्स प्राइवेसी पॉलिसी स्पेसिफाइज ओनली द डाटा
कि यही बताती है कि प्राइवेसी पॉलिसी कुछ है नहीं इस समय। इंडिया सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ वेयर अ गुड नंबर ऑफ पीपल हैव स्मार्ट। इंडिया की सिचुएशन अलग है जैसे सिंगापुर जैसी कंट्री से, जहाँ पे काफ़ी लोगों के पास स्मार्टफोन है। इन इंडिया कंपेयर टू इट्स पॉपुलेशन स्मार्टफोन यूजर्स आर वेरी लेस विच मीन्स वेरी फ्यू पीपल विल बी एबल टू डाउनलोड। क्या कहते हैं, स्मार्टफोन यूज़र भी कम है और जिनके पास है तो कुछ लोगों को पता नहीं कि कैसे डाउनलोड करना है। ऐसी भी कई दिक्कतें हैं इंडिया में। तो यही सब दिक्कतें हैं। चलिए देखते हैं आगे का न्यूज़पेपर। द हिंद, जैसे हम पढ़ते हैं द हिंदू, तो ये भी जान लें कि द हिंदू इज़ इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इंग्लिश डेली फोर्थ टाइम इन अ रो। इन द हिंदू फर्स्ट टाइम, वो क्या कहते हैं, चौथी बार फर्स्ट ग्रोइंग न्यूज़पेपर बन गया है और इसने द टाइम्स ऑफ इंडिया को पछाड़ा है। कहते हैं इसके रीडर्स हो गए लगभग 4.5 लाख से भी ज़्यादा लोग हो चुके हैं इसके रीडर्स, जो क्या कहते हैं 1 लाख जो टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं सब, तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया वहाँ इन टाइम्स ऑफ इंडिया का। अब देखते हैं दूसरी न्यूज़। इंडिया कॉट इन यूएस चाइना स्पैट ओवर ताइवान स्टेटस एज WHO। ऐसे आप जानते होंगे कि अभी वही मीटिंग चली थी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अटेंडेड 7 नेशन, उन्होंने 7 नेशन वर्चुअल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, वर्चुअल मीटिंग हुई थी अभी फॉरेन मिनिस्टर के बीच में काफ़ी देशों के। तो उसमें क्या कहते हैं, यूएस जो सेक्रेटरी है माइक पोम्पियो विच टू बी पार्ट ऑफ वाशिंगटन एफर्ट्स टू गेन सपोर्ट फॉर मूव टू, कि वो चेंज के लिए कि इंडिया सपोर्ट करे उनका, तो वही सब बताया गया। अब देखते हैं कि ताइवान है कहाँ। ये ताइवान स्टेटस के ऊपर यूएसए उन चाइना के ऊपर चलना चाहता है, तो देखते हैं कि ताइवान है, ताइवान की हिस्ट्री देखते हैं। व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ ताइवान। कहते हैं ये ताइवान एस्ट्रोनेशियन ट्राइबल पीपल के द्वारा बनाया गया था। साउदर्न चाइना में था पहले, लेकिन धीरे धीरे करके लोग चाइना से वो दूसरे आइलैंड में जाने लगे, वो कट गया थोड़ा, तो वो अब ताइवान हो चुका है। और क्या कहते हैं, एडमिनिस्टर बाय चाइना, ये चाइना के द्वारा एडमिनिस्टर्ड हुआ था 1683 से 1895 के बीच में। लेकिन जब वो हुआ जापान और चाइना की लड़ाई, तो उसमें जापान जीत गया। 1895 वॉर, जापानीज़ वॉर, फर्स्ट साइनो जापानीज़ वॉर इन 95, चाइना से डिडेड और चाइना को ताइवान जापान को देना पड़ा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर से जापान को देना पड़ा ताइवान को, चाइना को बैक, रिपब्लिक ऑफ चाइना को वापस देना पड़ा। फिर उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट, ताइवान की गवर्नमेंट है कॉमिनटैंग गवर्नमेंट इन चाइना, वर बीटन बैक बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट आर्मीज़ के द्वारा वो मारे गए वहाँ के कई नेता, तो उन लोगों को भगा दिया गया 1949 में। और वहाँ पे एक फॉर्मूला है कि 1 country 2 systems, अंडर विच बोथ बीजिंग एंड तेपे एग्री दैट ताइवान बिलोंग्स टू चाइना वाइल द टू स्टिल डिसएग्री ऑन विच एंटिटीज चाइना लिव, कि वही सब की। और वहाँ पे कि अफ्रीकन सेंट्रल स्टेट फॉर्मेट है कि वही कि अफ्रीकन और वेरियस सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स ने, कंट्रीज़ ने क्या कहते हैं टाइपी से हटा दिए जो ताइवान में होता है, और लिंक कर दिया चाइना से कि वो अब चाइना का पार्ट है, तो उनके साथ लिंक करें। देखते हैं आगे की न्यूज़। INS Magar arrives from Mail with 202 evacuees. INS carrying 200 Indians from the Maldives, कि INS मगर को वही कि वो लेके आए हैं 202 लोगों को मालदीव से, और उनको उतारा गया कोची एयरपोर्ट में। उसमें 91 पीपल केरला के थे, वही बताया। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन समुद्र सेतु। जैसे आपने देखा होगा कि वंदे भारत है, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। पहले देखते ये क्या है। द इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु का मतलब क्या होता है, सी ब्रिज, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट टू रिपेट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज, कि बाहर के देशों से ये पेंडेमिक कारण लाया जाए वापस इंडियन नेवी के द्वारा। ये फेज़ 1 द ऑपरेशन नेवी की वही सब दिया गया। ऑपरेशन क्लोज कोऑर्डिनेशन, इसका क्लोज कोऑर्डिनेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर, हेल्थ एंड वेरियस अदर्स, की वेरियस एजेंसी की तरह, जैसे डिफेंस, ये एक्सटर्नल अफेयर्स वाली और हेल्थ मिनिस्ट्री, इनके द्वारा क्लोज कोऑर्डिनेशन निगरानी रखी जा रही है। अब देखो वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन तो May 7 से May 13 के बीच में चलना ही है, काफ़ी देशों से बाहर लाना है, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे 1990 में कुवैत एयरलिफ्ट हुई थी, वैसे ही ये अभी भी लग रहा है।
अब देखते हैं आज का ट्यूटोरियल। पेरिलस स्टेट, द सेंटर नीड्स टू हेल्प स्टेट्स फाइनेंशियली सो दे कैन फाइट द वायरस बेटर। कि सेंटर को हेल्प करना चाहिए, स्टेट की, जिससे फाइनेंशियली कि वो वायरस को क्या कहते हैं फाइट कर सके, वायरस में लोगों की मदद कर सके। ओन रेवेन्यू के, क्योंकि स्टेट रेवेन्यू लेता है मेनली फॉर लिकर, शराब से, या स्टैम्प ड्यूटी फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, वो भी आजकल बंद है। सेल टैक्स में ये जो अभी बंद थे उनके कारण क्या कहते हैं काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। और ये तो देख ही रहे होंगे कि एक्सपेंडिचर रोका नहीं गया है, कि इंटरेस्ट पेमेंट्स और सोशल सेक्टर स्कीम और स्टाफ की सैलरी, सब गवर्नमेंट इनकम सब दी जा रही है। गवर्नमेंट कितने भी गवर्नमेंट जॉब है उनकी स्टाफ सैलरी सबको दी जा रही है, तो वो कैसे एक्सपेंडिचर लाए स्टेट। महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका नाउ प्लीडिंग फॉर फंडिंग सपोर्ट, कि तीनों स्टेट प्लीड कर रहे हैं सेंटर से कि उन्हें सपोर्ट किया जाए और कि उनकी रूल्स, आरबीआई बोरोइंग रूल्स, आरबीआई की थोड़े रिलैक्सेशन उनको दिया जाए, ये बात की है आर्टिकल में। तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र इन देयर डेस्परेशन कमेंस लिक्वर सेल्स विद आउटलेट्स फ्लोटिंग। इन तीनों स्टेट ने, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इस आर्टिकल में बताया गया कि उन्होंने अब लिकर सेल चालू कर दिया है और क्या कहते हैं वहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा केस आ रहे हैं और आने की भी चांसेस हैं। फॉलिंग ऑयल प्राइसेस थ्रू इन इंक्रीज इन ड्यूटीज़ की, इंक्रीज इन ड्यूटीज़ में ऑयल प्राइसेस को डिक्रीज़ कर दिया गया है और 13 रुपये लीटर पेट्रोल और 16 रुपये लीटर कर दिया गया है, उनको बढ़ा दिया गया है वो जो इंक्रीज इन ड्यूटीज़ थी। द बर्डन इज़ ऑन द सेंटर टू फाइंड द रिसोर्सेज टू इमीडिएटली रिलीज द ड्यूज ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल्सो रिएम्बर्स फ्रॉम देम ऑन देयर, कि वही एक्सपेंसेस में उन्हें मदद की जाए। नॉट ऑल स्टेट आर इन द सेम वायरस स्प्रेड पोजिशन एंड विद इन ईच स्टेट नॉट ऑल डिस्ट्रिक्ट, कि वही कि सारे स्टेट एक पोजीशन में नहीं है वायरस के, और किसी स्टेट में है तो सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं है उसमें, तो कुछ जगह हैं तो वहाँ पर उनकी मदद करनी चाहिए। ग्रेटर लीवाई इन रिस्टार्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलीव सम ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस नॉट जस्ट ऑन द स्टेट बट ऑल्सो ऑन द सेंटर, कि थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस में उनकी मदद मिलेगी तो ऐसे सहायता करनी चाहिए। दूसरा आर्टिकल है इन डेलिकेट इम्बैलेंस बाय डिफरिंग अगेन टू द एग्जीक्यूटिव ऑन कश्मीर द एस इज एब्डिक्टिंग जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वही कि जो कि वहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर में आप देखते होंगे कि वहाँ पे 2G सर्विसेज आ पाती हैं और वो कभी कभी 2G भी नहीं आ पाती, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ रिस्टोरिंग 4G कनेक्टिविटी इन जम्मू फॉर रिव्यू टू वेरी अथॉरिटी, कि वहाँ पे 4G एक्टिविटी लानी चाहिए। आप जैसे जानते होंगे कि आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स, और कोई क्या कहते हैं वो नहीं ट्रांसफ़र कर, बिना ट्रांसफ़र किए एग्जीक्यूटिव है खुद से इन्फोर्स कर सकता है फंडामेंटल राइट्स। द कोर्ट हैज़ नॉट इवन परस्यूड द अटेम्प्ट इट मेड इन अनुज भासिन टू lay down a set of rules by which authorities seeking to impose restriction of fundamental rights must adhere to the, कि वही सब जैसे सेक्शन 144 जम्मू कश्मीर में हटा दिया गया है, तो ये भी वहाँ पे 4G सर्विसेज मिलानी चाहिए। और उन्होंने क्या कहते हैं उन्होंने दो सेक्रेटरी को कहा है, यूनियन गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर चीफ सेक्रेटरी, कि वहाँ पे 4G सर्विसेज को देखा जाए। जैसे आप वो क्या कहते हैं वहाँ पे यूनियन टेरेटरी में वो क्या कहते हैं सिर्फ 2G स्पीड अलाउड है और उसके ऊपर स्पीड वहाँ पे नहीं मिलती। द लिमिट्स ऑन डाटा की उन्होंने रीज़न दिया गवर्नमेंट ने कि वहाँ पे प्रिवेंट टेररिस्ट मिसयूजिंग, कि टेररिस्ट मिसयूज़ कर सकते हैं 4G सर्विसेज को, इसलिए वहाँ नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा कि क्या कहते हैं वहाँ पे इंसिडेंट इतना ज़्यादा होता है टेररिज्म के, इसलिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वहाँ पे तो हो ही रहे हैं, विदाउट अ जुडिशियल स्टैंडर्ड टू स्क्रूटिनाइज क्लेम्स मेड इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज़ इट राइट टू यूज़ देम टू डिस्क्लोज फंडामेंटल राइट्स। जैसे आप जानते हो कि राइट टू यूज़ क्या कहते हैं नेट को यूज़ करना भी एक फंडामेंटल राइट है हमारी, तो क्या कहते हैं ये तो इसके क्या कहते हैं अभी तो चालू नहीं है तब भी तो ये टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डिस्क्लोज फंडामेंटल राइट्स की आई की, और इस ये भी है कि डेलिकेट बैलेंसिंग द कोर्ट अटेम्प्ट इज इन फैक्ट नो बैलेंस एट ऑल, वही सब कहा गया कि वहाँ रिस्टोर करनी चाहिए। दूसरा देखते हैं ये इटली इंडिया एंड अ कॉमेथेरियन पार्टनरशिप, both countries have opportunities to support a multilateral system which could aid the battle against the pandemic, कि दोनों के पास मौका है कि वो मल्टीलेटरल एक दूसरे की मदद करके सहायता करें एक दूसरे की।
फर्स्ट वी नीडेड टू पुट आवर इकोनॉमिक्स ऑन होल्ड टू कंटेन द वायरस, कि हम लोग मदद करनी चाहिए इकोनॉमिक्स को और सोसाइटी को बिल्ड करने में अच्छी तरह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है इस पैंडेमिक के कारण. In our response to this global challenge, we need to be able to look forward and give our citizens and in business a positive outlook in the future के लिए ये सब बताया गया है. और क्या कहते हैं, न्यू मेजर अडॉप्टेड बाय द इटालियन गवर्नमेंट अलाउड 4.5 मिलियन पीपल टू गो बैक टू वर्क. अभी आपने देखा होगा जैसे इटालियन गवर्नमेंट ने 4.5 मिलियन पीपल को वर्क पे जाने के लिए फिर से कर दिया है. काफ़ी काफ़ी दिक्कतें हुई लेकिन तब भी उन्होंने कर दिया. द इटालियन गवर्नमेंट वॉज द फर्स्ट वन टू साइन अ प्रोटोकॉल विद ट्रेड यूनियन फॉर सेफ्टी एट द वर्क प्लेस. इटालियन गवर्नमेंट फर्स्ट था कि ट्रेड यूनियन के साथ प्रोटोकॉल साइन करने में जिससे हेल्थ सेफ्टी में प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ में प्रॉब्लम ना हो. वही सब की उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिया है. दे विल होल्ड, ये भी है कि कहते हैं इंडिया और इटली होल्ड करेंगे अगले क्या कहते हैं G20 वालों को, जैसे इटली करेगा 2021 में और इंडिया 2020 को G20. अब देखते हैं ये G20 के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. व्हाट इज़ G20? G20 इज़ एन इन्फॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्री. ये 19 कंट्रीज का ग्रुप है एंड यूरोपियन यूनियन. और इसमें क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के और वर्ल्ड बैंक के, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. और इसमें कंपेरिजन ऑफ मिक्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज, वही इकोनॉमिक्स के बारे में है. और क्या कहते हैं इसका ओरिजिन हुआ था 1997 और 1999 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के समय. इट इज़ ऑल्सो मिनिस्टर लेवल फोरम विच इमर्ज आफ्टर G7 इन्वाइटेड बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, कि दोनों को वहाँ पर तब बुलाया गया था, डेवलप जो हो चुके हैं और डेवलपिंग हो रहे हो जो फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर में. हाँ ये सब था इसमें कि टू हेल्प प्रिपेयर दी समिट द G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स कंटिन्यू टू मीट ऑन देयर ओन ट्वाइस अ ईयर, कि एक साल में 2 बार ये सब मिलते हैं कि G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. दे मीट एट द सेम टाइम एज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक. उसी समय जब ये IMF और वर्ल्ड बैंक मिलते हैं तभी ये मिलते हैं. देखते हैं आगे की न्यूज़. हाँ एक ये न्यूज़ भी आई है कि नो एयर स्पेस वॉलेशन एट फैंगोंग सू. हेलीकॉप्टर्स ऑफ द चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA केम क्लोज टू द बॉर्डर, कि वो सब लद्दाख के बॉर्डर के पास क्लोज आ गए थे, लेकिन किसी ने ना इंडियन आर्मी ने कोई वॉलेशन किया एयर स्पेस वॉलेशन, ना ही चाइनीज़ आर्मी के एयरफोर्स क्या कहते हैं एयर आर्मी ने किया. तो किसी ने नहीं किया तो कुछ हो नहीं पाया. अभी लड़ाई कोई नहीं हुई है वहाँ पे, शांति है अभी लद्दाख में, तो ऐसी होनी भी नहीं चाहिए वहाँ पे लड़ाई. वही इस आर्टिकल में दिया है. देखते हैं आगे आर्टिकल में. हाँ इंडिया में मिस न्यूट्रिशन टारगेट्स, कि इंडिया ये न्यूट्रिशन टारगेट मिस कर सकता है. इंडिया 88 कंट्रीज़ के अंदर आता है जो क्या कहते हैं जो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट 2025 तक मिस कर जाएंगे. तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, काफ़ी दिक्कतें होंगी. काफ़ी छोटे बच्चे जो हैं उनको काफ़ी क्या कहते हैं अंडरवेट चिल्ड्रेन, उनको काफ़ी दिक्कतें होंगी. और इसी के लिए ये क्या कहते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के द्वारा बताया गया है. और इसमें कहते हैं हाईएस्ट रेट्स ऑफ डोमेस्टिक इनक्वालिटीज़, कि डोमेस्टिक इनक्वालिटीज़ हो जाएंगी माल न्यूट्रिशन में, किसी के ज़्यादा किसी कम ही के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जो गरीब परिवार है उनके बच्चे काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी लोगों को. तो बस इतना आज के लिए. थैंक यू ऑल. एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.